अच्छा अभी स्टार्ट नहीं हुआ था क्या? या मैम, अब ठीक है मैम। ओके। चलो ठीक है। सो टुडे वी विल स्टडी यूनिट 3। ठीक है, यूनिट 3 में वी विल स्टडी द ऑर्गेनाइजेशन पार्ट। ठीक है, जो हमने यूनिट 1 में पढ़ा था, दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग। अंडर दिस जो ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है वो हम यूनिट 3 अंडर दिस टॉपिक में कवर करेंगे। सो दिस आर द टॉपिक्स वी आर गोइंग टू स्टडी अंडर ऑर्गेनाइजेशन। सो फर्स्ट, व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन? सो ऑर्गेनाइजेशन में क्या करते हैं, दैट वी विल ऑर्गेनाइज द थिंग्स, मैन, मशीन, मटेरियल, ठीक है, जो भी हमारी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, so that we will perform the activities of an organization in an efficient manner. ठीक है, so in this way what we can say that organization is a backbone of management. ठीक है, because organization नहीं होगा तो organization means यहाँ कोई basically डिपार्टमेंट और organization की बात नहीं है। organization मतलब basically arrangement of things and a people। ठीक है, सो ये क्या होता है, बैकबोन होता है किसी भी मैनेजमेंट का। सो ऑर्गेनाइजेशन इज ओके, ऑर्गेनाइजेशंस आर बेसिकली द कलेक्टिविटीज ऑफ द पीपल। ठीक है, यहाँ पे पीपल क्या करते हैं, साथ में आते हैं एंड दे इस्टेब्लिश अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव एंड ट्राई टू अचीव दैट ऑब्जेक्टिव। ठीक है, क्या करते हैं वो लोग, कंटिन्यूसली बेसिस पे वर्क करते हैं सो दैट दे कैन अचीव दैट ऑब्जेक्टिव। ठीक है, सो क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थिंग्स एंड पीपल जो होते हैं, बहुत सारे एडवांटेजेस देते हैं। जैसे आपका सबसे पहले तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है कि आप क्या करते हैं, प्री डिफाइन कर देते हैं दैट दिस आर द रिसोर्सेज विच आर बीइंग यूटिलाइज इन दिस डिपार्टमेंट, दिस सेक्शन, दिस आर द एचआरस विच आर बीइंग बीइंग क्या कहते हैं, बीइंग रिक्रूटेड और बीइंग पोस्टेड इन दिस दिस डिपार्टमेंट। तो उसमें क्या होता है, हैफेसार्ट तरीके से कुछ भी वर्क नहीं होता है। देयर इज अ डेफिनेट क्राइटेरिया कि कौन कौन से पीपल कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करेंगे, कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, आइदर मैन मशीन एंड मटेरियल, कहाँ कहाँ कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में जाएंगे। ठीक है, इससे क्या होता है कि एक प्रॉपर क्या कहते हैं, स्पेशलाइजेशन हो जाता है, तो उससे आपका ग्रोथ होता है ऑर्गेनाइजेशन में इन अ प्रॉपर वे। एंड आपको उसके साथ ही साथ क्या होता है कि एक कम्युनिकेशन प्रॉपरली होता है एंड किसी भी टाइप का इंटर डिपार्टमेंट क्या होता है, किसी भी टाइप का राइवलरी नहीं होता है कि इस डिपार्टमेंट में कुछ चीज़ें ज़्यादा है, मेरे डिपार्टमेंट में कुछ चीज़ें कम है। ठीक है, सो ऑर्गेनाइजेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इन 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 योर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन मतलब है बेसिकली द कलेक्शंस ऑफ थिंग्स एंड पीपल। सो ऑर्गेनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग द ग्रुप्स एंड एक्टिविटीज। ठीक है, जो मैंने पहले ही बताया दैट कि हम यहाँ क्या डिफाइन करते हैं, हमारे जो ग्रुप हैं उनकी एक्टिविटीज को डिफाइन करते हैं एंड देन वी ऑल्सो स्टैब्लिश द अथॉरिटी रिलेशनशिप। ठीक है, जो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी का रिलेशनशिप है वो हम यहाँ डिफाइन करते हैं सो दैट हम लोग क्या कर सके, वी कैन अचीव आवर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, सो अ डेफिनेशन विच इज गिवन बाय लुइस ए एलन। ठीक है, अ डेफिनेशन है दैट इज ऑर्गेनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग ऑफ द वर्क्स टू बी परफॉर्म्ड, डिफाइनिंग एंड delegating the responsibility and authority, and establishing the relationship for the purpose of enabling the people to work most effectively। सेम जो मैंने अभी बताया दैट कि हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं एंड ग्रुप करते हैं वर्क्स को, एंड उसके साथ ही साथ वी विल establish the two things. First is the authority and responsibility relationship, and the second one is the objective, so that the people will work in a most efficient manner and आपका जो भी ऑब्जेक्टिव जो आपने फ्रेम किया था अंडर दिस वो आप अचीव कर सकें। ओके ओके, नेक्स्ट है हमारा प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सो अंडर दिस द फर्स्ट आपका जो स्टेज है या फर्स्ट स्टेप है दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। ठीक है, सो आपका कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है या फिर आपको कुछ भी टास्क करना है, तो सबसे पहले व्हाट वी विल डू, वी विल डिफाइन अवर ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ऑब्जेक्टिव, सो ऑर्गेनाइजेशन जो होता है हमेशा रिलेटेड होता है कि उसको कौन सा ऑब्जेक्टिव अचीव करना है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वो क्या करता है, मैनेज करता है थिंग्स को, एंड इट ऑल्सो ट्राइज टू आइडेंटिफाई दैट कि विच इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट, कि हमारा कहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है एंड कहाँ पे एंडिंग पॉइंट होगा। ऑन द बेसिस ऑफ दैट वो क्या करता है, मैन मशीन मटेरियल, ठीक है, जो भी एक्टिविटीज़ है उनको प्रॉपरली तरीके से अरेंज करता है। ठीक है,
नाउ नेक्स्ट है हमारा डिवीजन ऑफ एक्टिविटीज। ठीक है, सो हियर देयर मस्ट बी अ प्रॉपर डिवीजन ऑफ एक्टिविटीज। ठीक है, आपकी एक्टिविटीज जो है वो प्रॉपरली डिवाइड होना चाहिए। सो इससे क्या करते हैं कि हमको पता चलता है कि हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर एंड विच ग्रुप आर परफॉर्मिंग विच काइंड ऑफ एक्टिविटी। ठीक है, लाइक हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज मतलब हम कर सकते हैं कि हमने ऑर्गेनाइजेशन को वेरियस डिपार्टमेंट्स में क्लासीफाई कर दिया है, लाइक हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या और मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट। ठीक है, इसके साथ ही साथ आपका एक प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट है जिसमें हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल्स प्रोक्योर करते हैं। सो इस तरीके से व्हाट वी आर डूइंग हियर, वी आर डिवाइडिंग द एक्टिविटीज इनटू द ग्रुप्स। ठीक है, नाउ थर्ड स्टेप इज क्रिएटिंग एंड ग्रुपिंग ऑफ जॉब्स। ठीक है, नाउ हमने क्या किया है, एक्टिविटीज को अलग अलग पार्ट में क्लासीफाई कर लिया था, दैट इज वेरियस एक्टिविटीज है, लाइक मार्केटिंग का अलग टीम बना दिया, लाइक मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट। अब उसमें क्या करेंगे, उनमें से फर्दर उसको सब क्लासीफाई करेंगे इनटू द वेरियस जॉब्स। ठीक है, एंड ईच जॉब में क्या होगा, हमारे कुछ एचआर्स डिफाइंड होंगे कि दिस आर द पीपल्स हु आर गोइंग टू परफॉर्म दैट पर्टिकुलर जॉब एंड इन अ मोस्ट इफेक्टिव मैनर्स। ठीक है, जैसे हमारा अंडर मार्केटिंग टीम, द मार्केटिंग टीम के अंदर हम लोग क्या क्या ले सकते हैं, लाइक एक जो होगी हमारी मल्टीमीडिया मार्केटिंग दिखेगी, एक हमारी डिजिटल मार्केटिंग दिखेगी, एक जो है हमारा सेल्स का पार्ट दिखेगी, सेल्स कस्टमर सेल्स का पार्ट है, एक हमारा और अदर जैसे जो भी डिपार्टमेंट्स की जरूरत है, हम क्या कर रहे हैं अभी मार्केटिंग के अंदर ही हम और छोटे छोटे ग्रुप्स डिवाइड कर रहे हैं पीपल्स का, एंड उनको हम क्या कर रहे हैं, टास्क असाइन करेंगे। ठीक है, दिस इज द योर फोर्थ मीन्स असाइनमेंट ऑफ जॉब टू द ग्रुप्स। ठीक है, आफ्टर क्या करते हैं हम लोग, क्लासीफाई करेंगे और ग्रुप कर लेंगे एक्टिविटीज को इनटू द वेरियस जॉब्स। ठीक है, जो हम लोग सेकेंड एंड थर्ड स्टेप में करते हैं। आफ्टर दैट क्या करते हैं, वी विल असाइन द टास्क टू दिस ग्रुप्स। ठीक है, जो हमने थर्ड स्टेप में जो भी ग्रुप फॉर्म किया था उनको क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे टास्क असाइन करेंगे फोर्थ स्टेप में। ठीक है, एंड जो भी टास्क हम असाइन करेंगे पीपल को, या फिर वहाँ जो भी पीपल हैं या फिर एचआर है जो वर्क कर रहे हैं, उनको हम लोग किस तरीके से असाइन करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किल, एबिलिटी एंड नॉलेज। ठीक है, उनके पास किस टाइप का स्किल है, किस टाइप का नॉलेज है, किस टाइप की एबिलिटी है, उनको देखते हुए वी विल असाइन देम टास्क। Okay, now fifth है that is creation of managerial hierarchy, means basically we are creating here your authority and responsibility relationship. ठीक है, कि that who has the authority कि to direct the people, ठीक है, to direct the employees, and क्या responsibility है employees की, उनको क्या क्या task perform करने हैं, किनको report करना है। ठीक है, so these are the things which we define under the step 5, and after that establishing the integrated mechanism, कि फाइनली हम क्या किए, हमने ये सारे स्टेप्स करने के बाद एक इंटीग्रेटेड मैकेनिज्म बना दिया कि हाउ आवर ऑर्गेनाइजेशन विल परफॉर्म द एक्टिविटीज एंड हाउ वी विल ट्राई टू अचीव दैट एक्टिविटीज। ठीक है, सो ये टोटल एक इंटीग्रेटेड मॉडल बन जाएगा। ठीक है, so these are the 6 points under the process of organizing. Now next is the principle of organization. ठीक है, so under this like आपको क्या करते हैं, बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फंक्शन होता है कि हम क्या करते हैं इसमें, सबसे पहले वी विल डिफाइन द ऑब्जेक्टिव, बिकॉज अगर हमने अपना अल्टीमेट गोल, ठीक है, हमारा अल्टीमेट जो ऑब्जेक्टिव है वो हमने डिफाइन नहीं किया है, तो हम किसके लिए ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो वो हमको मालूम ही नहीं है। सो इसमें फर्स्ट प्रिंसिपल क्या आएगा, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव। ठीक है, सो एवरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कोई भी टाइप का वर्क करना है एंड कोई भी लाइक बिजनेस वर्क करना है, सो उसके लिए he or she that is, or we can say the organization must have to define the objective, and the objective must be in a clear format। ठीक है, वो clear होना चाहिए, structured होना चाहिए कि हम at present कहाँ पे हैं, ठीक है, at present where we are and future time where we want to be, ये properly defined होना चाहिए। ठीक है, like this year sale इतना था एंड इन द फ्यूचर ईयर कंपनी कितना अचीव करना चाहती है सेल में, या फिर वी कैन से इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट भी बोल सकते हैं कि लाइक दिस ईयर द कंपनी हैज अचीव दिस मच प्रॉफिट, and in future time period within 5 year 10 years, or we can say with the end of this financial year हम कितना profit achieve करना चाहते हैं। So this must be clearly defined under the principle of organization। ओके, नाउ सेकेंड वन इज द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। ठीक है, सो हमने स्टेप्स में पढ़ा, क्या पढ़ा कि दैट हमारे जो भी वर्क होते हैं हम लोग उसको डिवाइड करते हैं इनटू द वेरियस पार्ट्स, लाइक हमारा डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के टर्म्स में, एंड एवरी इंडिविजुअल इज ऑल्सो डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ दैट फंक्शंस, उनके अंदर भी एक स्मॉल ग्रुपिंग्स कर देते हैं, एंड ईच पर्सन इज असाइंड टू अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ वर्क। ठीक है, सो लाइक एक पर्सन को एक काइंड ऑफ वर्क असाइन हुआ है तो वो रिपीटेटिवली सेम वर्क को परफॉर्म करता है, सो देयर इज अ स्पेशलाइजेशन। ठीक है,
जैसे आपका कोई काम आपको कंटिन्यूअसली दिया जाए, दैट दिस वर्क यू हैव टू परफॉर्म रिपीटेटिवली, ठीक है, ऑन अ डेली बेसिस, तो उसमें क्या होगा, आपका स्पेशलाइजेशन हो जाएगा। सो ये जो प्रिंसिपल है, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, दैट इज ऑल्सो नोन बाय प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन। ओके, नाउ द थर्ड वन इज द प्रिंसिपल ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, सो प्रिंसिपल ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल मतलब बोलता है कि बेसिकली स्पैन ऑफ कंट्रोल मीन्स दैट कि हाउ मेनी पीपल्स और एम्प्लॉयज अ मैनेजर कैन इफेक्टिवली मैनेज, ठीक है, और इफेक्टिवली सुपरवाइज, कि एक मैनेजर अपने अंडर कितने लोगों को इफेक्टिवली सुपरवाइज कर सकता है, मैनेज कर सकता है, उसको डायरेक्ट कर सकता है, ठीक है, उनका जो भी एक्टिविटीज है उनको क्या कह सकते हैं, प्रॉपरली देख कर सकता है, कर सकता है। सो ये होता है आपका स्पैन ऑफ कंट्रोल। सो प्रिंसिपल ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल मीन्स कि देयर इज अ प्रॉपर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज असाइन टू ईच मैनेजर। ठीक है, अगर सपोज कि एक आपका मैनेजर है, इसके अंदर सिर्फ 2 एम्प्लॉयज असाइंड है, ठीक है, जिनको वो क्या करेगा, मैनेज करेगा, तो इसमें क्या होगा, मैनेजर के टाइम का, उसके स्किल की, उसकी एबिलिटी का वेस्टेज होगा। इसके साथ ही साथ देर इज अ वेस्टेज ऑफ योर ह्यूमन रिसोर्स, बिकॉज एक मैनेजर है वो बहुत इफिशियंट है, बहुत नॉलेजेबल है, उसको बहुत सारी एक्सपीरियंस है, बट उसके अंदर कितने एम्प्लॉयज है, सिर्फ 2 एम्प्लॉयज असाइंड है। सो इससे क्या होता है, वेस्टेज होता है मैनेजर्स की स्किल एंड एबिलिटीज का। बट इन केस से दैट लाइक वन मैनेजर इज देयर एंड अंडर हिम 10 एम्प्लॉयज आर असाइंड, सो देर इज अ प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ योर यूटिलाइजेशन ऑफ स्किल्स, एबिलिटी एंड नॉलेज ऑफ अ मैनेजर। ठीक है, सो ये बताता है स्पैन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, अंडर द प्रिंसिपल ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल। नाउ नेक्स्ट इज द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। सो यूनिटी ऑफ कमांड मतलब क्या होता है, लाइक कि एवरी एम्प्लॉय विल क्या कहते हैं, रिसीव द ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपरवाइजर। ठीक है, यहाँ पे एक एम्प्लॉय के लिए सिर्फ एक ही सुपरवाइजर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दैट देयर इज अ एम्प्लॉय एंड उसको ऑर्डर आ रहा है फ्रॉम वेरियस मैनेजर्स। ठीक है, दिस इज M1, दिस इज M2, दिस इज M3। so this is not the correct way of doing work in an organization. अगर एक मैनेजर है, सो ही विल डायरेक्ट टू ओनली वन एम्प्लॉय, और एक एम्प्लॉय को डायरेक्ट करने के लिए सिर्फ एक ही मैनेजर होना चाहिए। बट अंडर द वन मैनेजर देयर मे बी अ अंडर द वन मैनेजर देयर मे बी अदर एम्प्लॉयज। ठीक है, लाइक E1, E2 एंड E3, दिस मे बी पॉसिबल। ठीक है, सो दिस इज अ प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड दैट मस्ट बी properly followed. Okay, now next is principle of chain of command. ठीक है, सो देयर इज अ प्रिंसिपल ऑफ चेन ऑफ कमांड विच मस्ट बी फॉलोड इन एन ऑर्गेनाइजेशन, लाइक कि यहाँ पे आपका हायर लेवल अथॉरिटी, दैट इज टॉप मैनेजमेंट, देन मिडिल लेवल मैनेजमेंट, देन लोअर लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, सो जो चेन ऑफ कमांड होती है, दैट फॉलो करना चाहिए ईच एंड एवरी एम्प्लॉय हु इज वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सो आपका जो प्रिंसिपल ऑफ चेन ऑफ कमांड बताता है दैट कि दैट हु विल रिपोर्ट टू हुम, कि लाइक लोअर लेवल मैनेजर मिडिल लेवल मैनेजर को रिपोर्ट करेगा, मिडिल लेवल मैनेजर विल रिपोर्ट टू द योर टॉप लेवल मैनेजर। ठीक है, सो इससे क्या होता है, हमारा एक प्रिंसिपल ऑफ चेन ऑफ कमांड डिफाइन होता है। सो वो क्या होता है, हमारा कम्युनिकेशन जो होता है वो ईजी हो जाता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है, किसी भी टाइप का प्रॉब्लम नहीं होता है, किसी भी टाइप का आपका ग्रे पॉइंट या फिर र्यूमर जनरेट नहीं होता है। एंड आपका चेन ऑफ कमांड जो होता है वो क्या होना चाहिए, आपका शॉर्ट होना चाहिए। इट विल नॉट बी लाइक लेंदी, लाइक टॉप मैनेजमेंट से अगर कोई ऑर्डर आता है तो लाइक आपके लोअर लेवल मैनेजमेंट तक पहुंचने में लग जाता है आपको 15 days, तो ये क्या है, आपका प्रॉपर चेन ऑफ कमांड नहीं है। Now next sixth one is the principle of delegation. So delegation means basically means that higher level जो authorities होती हैं, that is the top management authority, they will delegate some of the responsibilities to the lower level managers। ठीक है, या फिर उनके जस्ट इमीडिएट जो नीचे होते हैं उनको हम क्या करते हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी या अथॉरिटी असाइन कर देते हैं, दैट इज नोन एज द delegation. So adequate delegation of authority to make the person able to accomplish the result expected from him। ठीक है, लाइक हमने सुना है ना, लाइक कि इंसान जो है सुपरविजन में उतने अच्छे से वर्क नहीं कर सकता इन कंपैरिजन टू योर लाइक ऑटोनॉमी। ठीक है, ऑटोनॉमी या फ्रीडम होती है, तो एक कोई इंप्लॉय होता है ऑर्गेनाइजेशन, तो ही और शी विल परफॉर्म विथ हिज फुलेस्ट स्ट्रेंथ। ठीक है, सो दैट इज अंडर द प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशन, मीन्स दैट प्रोवाइड सम काइंड ऑफ डेलीगेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द लोअर लेवल एम्प्लॉयज। ठीक है, और ठीक है, नेक्स्ट इज 7, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी which must be clearly defined. So authority responsibility जो होता है, actually they are coupled with each other, and each subordinate must have the sufficient authority to discharge the responsibility। ठीक है,
एवरी एम्प्लॉय के पास कहने की सफिशिएंट अथॉरिटी होना चाहिए जो क्या कर सके, वो डिस्चार्ज कर सके। लाइक इफ सपोज दैट देयर इज अ सुपरवाइजर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्वालिटी ऑफ वर्क ऑफ हिज डिपार्टमेंट, एंड he should not be asked to accept the members of his workforce in an employee, then he should call for the consulting firm for to hire for them. So ये होता है आपका प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द स्पैन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, सो स्पैन ऑफ कंट्रोल दैट इज आपको अदर बुक्स में आपको स्पैन ऑफ मैनेजमेंट के नाम से भी मिलेगा, एंड समटाइम्स इट इज ऑल्सो नोन एज स्पैन ऑफ सुपरविजन। ठीक है, सो स्पैन ऑफ कंट्रोल इज ऑल्सो नोन एज स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, स्पैन ऑफ योर सुपरविजन, स्पैन ऑफ अथॉरिटी भी some बुक्स में मिलेगा। सो ऑल ऑफ दिस आर सेम थिंग। ठीक है, मैनेजमेंट, योर सुपरविजन एंड अथॉरिटी। ओके, so span of control means that how many employees a manager can manage, ठीक है, और can properly direct। ठीक है, ऐसे एक मैनेजर के अंदर ऐसे कितने एम्प्लॉयज है जिनको वो प्रॉपरली मैनेज कर सकता है या डायरेक्ट कर सकता है, सो दैट इज नोन एज द स्पैन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, या लिखा है दैट इज हाउ मेनी एम्प्लॉयज अ मैनेजर कैन मैनेजर इफेक्टिवली एंड इफिशियंटली डायरेक्ट। ठीक है, सो ये क्या होता है बेसिकली, एक रिप्रेजेंट करता है न्यूमेरिकल लिमिट की, एक नंबर बताता है कि कितने सबऑर्डिनेट्स जो है वो सुपरवाइज किए जा रहे हैं एक पर्टिकुलर मैनेजर के द्वारा। Okay, so a span of control means the number of employees. Okay, this is the a number of subordinates a manager can efficiently handle. Basically, this all are the definitions written in different terms. So ये जो थ्योरी थी that is the span of control की, which is given by, okay, I will write the name of scientist, that is A Gracious, GRACI CUNS, Gratians। ठीक है, so span of control theory actually it is a kind of management concept which is given by Gracious। ठीक है, सो इन्होंने क्या बोला दैट कि कितने पीपल एक मैनेजर प्रॉपरली डायरेक्ट कर सकता है, उनको कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, सो दैट इज नोन एज द स्पैन ऑफ कंट्रोल। Okay, so next is that is factors affecting the span of control। ठीक है, so first one is the capability of supervisor। ठीक है, so supervisors देखो, every person has the different kind of qualities and like हम लोग कह सकते हैं उनका leadership style different होता है, their decision making style is different, their communication, their knowledge, their skill। ठीक है, सब क्या होता है every individual में different होता है। so on the basis of that उनका जो span होता है वो wider होता है या shorter होता है। ठीक है, सो सपोज अ मैनेजर हु हैज अ लॉट ऑफ स्किल, ठीक है, नॉलेज, जिनके पास बहुत स्किल है, बहुत सारा नॉलेज है, वो तो ही और शी कैन कंट्रोल अ लॉट ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉयज को कंट्रोल कर सकता है और मैनेज कर सकता है। एंड सपोज अ पर्सन हु हैज लाइक लिमिटेड नॉलेज लाइक एंड नॉट हैविंग द मच एक्सपीरियंसेस, तो ही कैन कंट्रोल ओनली 1 or 2 एम्प्लॉय। सो ये बताता है बेसिकली आपका कैपेबिलिटी ऑफ अ सुपरवाइजर की या कैपेबिलिटी ऑफ मैनेजर की, अ मैनेजर हाउ मच अ मैनेजर इज एफिशिएंट, कितना एफिशिएंट है मैनेजर to control their employees, and how many employees he or she can control। Now second one is availability of time। ठीक है, सो बेसिकली जो टाइम अवेलेबल होता है योर सुपरवाइजर्स के पास, मैनेजर्स के पास, वो भी डिसाइड करता है कि कितना स्पैन ऑफ कंट्रोल होगा। लाइक कि आपके अगर टॉप लेवल मैनेजर्स हैं तो टॉप लेवल मैनेजर्स का मोस्ट ऑफ द वर्क क्या होता है, लाइक दे आर ऑक्यूपाइड इन प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, आपका पॉलिसी फॉर्मुलेशन। ठीक है, आपका HR पॉलिसीज हैं, आपकी कंपनी की पॉलिसीज हैं, एंड कुछ और अदर हायर लेवल के टास्क होते हैं, कुछ बहुत सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है। ठीक है, इसमें इन्वॉल्व होते हैं। सो दे हैव द वेरी लेस टाइम टू क्या कहते हैं टू डायरेक्ट द एम्प्लॉयज। ठीक है, उनके पास ज्यादा टाइम नहीं होता है कि वो ईच एंड एवरी एम्प्लॉयज को डायरेक्ट करें। सो जनरली क्या होता है, आपके टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं, उनके अंदर जो होता है फ्यू एम्प्लॉयज ही होते हैं, लाइक योर लाइक जनरल मैनेजर हो गया ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स। ठीक है, या एक GM ऑफ मार्केटिंग, GM ऑफ फाइनेंस और GM ऑफ HR, सिर्फ इन्हीं लोग ही होते हैं। फिर इनके अंदर और भी बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं जिनको GM HR, GM फाइनेंस, GM मार्केटिंग जो है वो कंट्रोल करते हैं। सो ये बताता है अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम। ओके, नेक्स्ट इज द नेचर ऑफ वर्क। द स्पैन ऑफ कंट्रोल जो होता है जनरली नैरोड होता है व्हेन द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंक्रीज हो जाता है। लाइक क्या होता है, आपका एक लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, आपकी जो एक स्टैब्लिश्ड फर्म होती है, बहुत बड़ी बड़ी फर्म्स होती है, वहाँ पे क्या होता है आपका जो लेवल है स्पैन ऑफ कंट्रोल है, उसका लेवल जो है बहुत नैरो होता है। मीन्स जनरली टॉप लेवल के अंडर सिर्फ फ्यू GMs होते हैं, एंड इन GMs के अंडर फिर बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं जिनको GMs जो होते हैं ये जिस लेवल पे जो GM है वो कंट्रोल करते हैं। सो
ये बताता है नेचर ऑफ वर्क, बिकॉज यहाँ पे क्या करता है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी हो जाता है, लाइक कि टॉप लेवल मैनेजर के पास प्रॉपर टाइम नहीं है उनके पास, तो वो क्या करते हैं, अपने अपने वर्क को डेलीगेट कर देते हैं टू दिस जीएम। फिर ये जीएम जो है अपने अपने डिपार्टमेंट्स के वर्क को प्रॉपरली मैनेज करते हैं। तो ये बताता है नेचर ऑफ वर्क, ऑन द बेसिस ऑफ दैट स्पैन ऑफ कंट्रोल भी क्या करता है, इफेक्ट होता है। नेक्स्ट इज एबिलिटी ऑफ सबऑर्डिनेट्स। ठीक है, सो जैसे आपका जो कैपेबिलिटी था सुपरवाइजर का वो अफेक्ट कर रहा था स्पैन ऑफ कंट्रोल को, इन द सेम वे आपकी एबिलिटी ऑफ सबऑर्डिनेट्स विल आल्सो अफेक्ट द स्पैन ऑफ कंट्रोल। लाइक कि इफ लेट से दैट लाइक सबऑर्डिनेट्स हैं, लेफिन कुछ एम्प्लॉयज हैं जिनके पास बहुत अच्छा नॉलेज है, स्किल है, वो एफिशिएंट हैं। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, अपने वर्क को उनको एक बार जस्ट गिव देम इंस्ट्रक्शन कि दैट यू हैव टू परफॉर्म दिस थिंग्स। ठीक है, तो वो अपने आप से ही कर लेंगे। उनको ज़्यादा ना तो डेलीगेशन देने की ज़रूरत है कि कौन कौन सा उनको वर्क परफॉर्म करना है, उनको ज़्यादा सुपरवाइज करने की ज़रूरत नहीं है। दे डिड नॉट टू लाइक पिंग कि आपने ये टास्क किया या नहीं किया, उनको ज़्यादा पिंग करने की ज़रूरत नहीं है। सो अपने टास्क जब कंप्लीट होगा तो अल्टीमेटली अपने रिपोर्ट जो है अपने हायर लेवल अथॉरिटीज़ को दे देंगे, दैट दिस आर द रिपोर्ट्स, फाइंडिंग्स ऑफ द रिपोर्ट। बट सपोज सब कुछ ऐसे इंप्लॉयज है जिनके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है, देन दे आर नॉट दैट मच स्किल्ड, तो उनको क्या करना पड़ेगा, बार बार आपको सुपरवाइज करना पड़ेगा कि आपको पहले ये काम करना है, देन यू हैव टू परफॉर्म दिस टास्क नेक्स्ट, दिस टास्क नेक्स्ट, फिर उसके बाद आपको ये काम करना है, फिर फाइनली आपको रिपोर्ट प्रिपेयर करना है, फिर वी हैव टू सबमिट टू योर हायर अथॉरिटीज। सो क्या होता है, आपके एबिलिटीज जो होते हैं सबऑर्डिनेट्स के, दैट ऑल्सो अफेक्ट द स्पैन ऑफ कंट्रोल। नाउ नेक्स्ट फिफ्थ वन इज योर डिग्री ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, सो डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स पावर्स आर और अथॉरिटीज आर गिवन टू योर मिडिल लेवल मैनेजर्स। ठीक है, या फिर जो भी मैनेजर्स है टॉप लेवल के के नीचे, उनको हम क्या करते हैं, कुछ अथॉरिटीज एंड कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे देते हैं, दैट आर नोन एज अ डिग्री ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, और वी कैन से द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ठीक है, सो दिस विल ऑल्सो डिटरमाइज द स्पैन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, सो इफ आपका डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन जो होता है वो स्पैन ऑफ कंट्रोल जो है नैरो है, अगर डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन ज़्यादा है तो स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या हो जाएगा, नैरो हो जाएगा। नेक्स्ट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है, सो आपका जो कम्युनिकेशन है स्पैन ऑफ कंट्रोल के हिसाब से भी चेंज होता है, लाइक सपोज you have like this kind of structure, तो यहाँ पे होगा, क्या होगा, कम्युनिकेशन का स्ट्रक्चर क्या होगा, इट विल बी इफेक्टिव और नॉट, बताओ। हम्म, दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इज देयर। ठीक है, जहाँ पे आपका क्या है, एक नैरो स्ट्रक्चर है, वेर इज कर्सर, ओके, या सपोज लाइक यहाँ इज अ वेरी नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल है, लाइक एक टॉप लेवल मैनेजर सिर्फ 3 लोगों को कंट्रोल कर रहा है, फिर इधर पे जो एक पर्सन है वो सिर्फ 3 लोगों को कंट्रोल कर रहा है। सो दिस इज द केस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है, प्रॉपरली आपका कम्युनिकेशन हो रहा है फ्रॉम दिस टू दिस। ठीक है, जो एक आपका चेन ऑफ कमांड है वो फॉलो हो रहा है। बट सपोज लाइक दिस इज योर स्पैन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, फिर ये ऐसा चल रहा है। सो इन दिस केस क्या होता है कि आपका जो कम्युनिकेशन है वो समवॉट डिस्टॉर्ट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है आपका लास्ट वन, दैट इज कंट्रोल मैकेनिज्म। ठीक है, जो कंट्रोल के मैकेनिज्म होते हैं कि आपको हाउ यू कैन कंट्रोल योर सबऑर्डिनेट्स। ठीक है, थ्रू द वेरियस वेज, लाइक आप उनका रिपोर्टिंग है, उनका रिपोर्ट्स कैसा देख रहे हैं, उनका कम्युनिकेशन क्या है, उनका वर्क क्या है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट जो कंट्रोल मैकेनिज्म होता है वो भी अफेक्ट करता है आपके स्पैन ऑफ कंट्रोल को। ओके, सो दिस आर द 7 पॉइंट्स, ठीक है, विच विल अफेक्ट द स्पैन ऑफ कंट्रोल। Okay, now next one under the span of control is the impact of span of control in the organization, कि आपके span of control का impact क्या होता है organization में। So let's say when span of control is higher or a wide, then organization का structure क्या होगा, flat हो जाएगा। ठीक है, and if your span of control is narrow, then the organization का structure क्या हो जाएगा, it will be tall। तो यहाँ एग्जाम्पल है, लाइक दिस इज द नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल। क्या होता है इन केस ऑफ नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल, व्हाट विल हैपन, देखो यहाँ लिखा है, इन केस ऑफ नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर विल बिकम द टॉल। तो ये आपका टॉल स्ट्रक्चर है। ठीक है, देखो यहाँ क्या हो रहा है, लाइक
टॉप लेवल अथॉरिटी अंडर दिस लाइक जीएम्स, देन ईच जीएम के अंदर 2 पर्सन है, फिर ईच जो मिडिल लेवल मैनेजर्स उनके अंदर 2 और लोअर लेवल मैनेजर्स हैं, ठीक है। ऐसा एक स्पैन ऑफ कंट्रोल चल रहा है जो क्या है आपका नैरो है। तो नैरो के केस में क्या होता है, आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो होता है बहुत टॉल हो जाता है, लाइक इट इज बिकम लाइक इन्वर्टेड टी लाइक स्ट्रक्चर। समझ में आ रहा है, इट इज इन्वर्टेड टी लाइक स्ट्रक्चर, इन्वर्टेड ट्री लाइक स्ट्रक्चर, समझ में आ रहा है दिखने में? Yes, Yes, ma'am. ma'am. यस मैम। ठीक है। सो देखो, अगर इसको आप उल्टा करेंगे, लाइक दिस विल बिकम द स्टेम एंड दिस विल बिकम द ब्रांचेस, ठीक है। ये सारे पार्ट ब्रांचेस हो जाएंगे और ये हो जाएगा आपका स्टेम का पार्ट। सो ये दिस इज काइंड ऑफ इन्वर्टेड टी लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है व्हेन योर स्पैन ऑफ कंट्रोल इज नैरो। So what are the advantages of narrow span of control? Like close supervision, आप क्या कर सकते हैं, क्लोजली सुपरवाइज कर सकते हैं अपने इमीडिएट जो आपके सब इमीडिएट मैनेजर्स हैं, इमीडिएटली लोअर लेवल पे जो मैनेजर्स में, उनको क्लोजली कंट्रोल कर सकते हैं, उनकी एक्टिविटीज को। फास्टर कम्युनिकेशन होता है बिटवीन द सबऑर्डिनेट्स एंड सुपीरियर्स, लाइक यहाँ से अगर कोई भी ऑर्डर आता है तो वो डायरेक्टली यहाँ जाएगा, ठीक है, एंड देन दिस पर्सन विल पास दिस ऑर्डर टू दिस 2 people, एंड देन ऐसा क्या होगा, एक फास्ट कम्युनिकेशन होगा बिटवीन द वेरियस लेवल्स। नाउ डिसएडवांटेजेस क्या है, दैट सुपीरियर टेंड्स टू गेट इन्वॉल्व इन सबऑर्डिनेट्स वर्क। यहाँ पे क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, लाइक दिस आर द पर्सन्स जो होते हैं, जो अपने लोअर लेवल के जो भी इंप्लॉइज होते हैं उनको बार बार पिंग करते रहते हैं, लाइक कि इज द टास्क कंप्लीटेड और नॉट, इफ नॉट कंप्लीटेड देन व्हाट वाज द रिपोर्ट, की अभी तक कहाँ पहुंचा हुआ है। सो इसमें क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम सुपरवाइजर जो होते हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं सबऑर्डिनेट्स के वर्क में। मैनी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, एज यू हैव सीन दैट यहाँ पे लेवल ऑफ मैनेजमेंट बहुत सारा हो गया, इंक्रीज हो गया है। हाई कॉस्ट ड्यू टू मैनी लेवल, जितने ज़्यादा लेवल होंगे उतना ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व होगा। एंड एक्सेसिव डिस्टेंस बिटवीन द स्लाइड्स आर विजिबल? यस मैम। Yes, ma'am. ओके। एक्सेसिव डिस्टेंस बिटवीन द लोएस्ट एंड द टॉप लेवल, ठीक है। यहाँ का क्या होगा, अब देखो ये है आपका टॉप लेवल एंड दिस इज योर लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। देखो कितना डिस्टेंस है दोनों के बीच में, yes or no? So these are the advantages and disadvantages of narrow span of control. Now next है आपका वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल। सो वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल होगा तो क्या होगा, लाइक आपका ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर फ्लैट हो जाएगा, ठीक है। सपोज दिस आर द टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड यहाँ पे है आपके लाइक यहाँ पे मार्केटिंग, फाइनेंस, HR, प्रोडक्शन, ठीक है, एंड प्रोक्योरमेंट, ठीक है। ऐसा है, इनके साथ ही साथ आप बहुत सारे अदर इम्प्लॉयज भी हैं जिनको क्या कर रहा है, वो डायरेक्टली कंट्रोल किया जा रहा है। यहाँ पे जीएम नहीं लिखा है मैंने, यहाँ पे सिर्फ लिखा है मार्केटिंग। सो मार्केटिंग के अंदर बहुत सारे पीपल होंगे, उनको डायरेक्टली कंट्रोल कर रहा है टॉप लेवल में जो मैनेजमेंट था। इन द सेम वे फाइनेंस के अंदर भी बहुत सारे पीपल है जिनको डायरेक्टली कंट्रोल किया जा रहा है बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट। सो ये क्या है, लाइक एक जो डिपार्टमेंट तो क्लासीफाई है अंडर दिस, लाइक यहाँ 10 है, यहाँ 10 है, यहाँ 5 है, यहाँ 10 है, फिर यहाँ 10 है। सपोज एक सिंगल पर्सन इतने सारे लोगों को मैनेज कर रहा है, कितने हो गए, 45, ठीक है। 45 पीपल को डायरेक्टली मैनेज कर रहा है टीएल। सो डू यू फील दैट दिस इज द एफिशिएंट मेथड? हो सकता है एफिशिएंट, बट इन केस ऑफ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, बट इन केस ऑफ योर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन दिस इज नॉट दैट मच एफिशिएंट। Okay, so let us study the few advantages. So advantages क्या है, that supervisors are forced to delegate the responsibility, ठीक है, एंड सबऑर्डिनेट्स इंक्रीज लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे क्या होगा, कॉमन सी बात है दैट कि एक पर्सन इतने सारे लोगों को मैनेज नहीं कर सकता। सो टीएल क्या करेगा, दैट इज टॉप लेवल मैनेजमेंट में जो पर्सन है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो डेलीगेट कर देगा यहाँ के कुछ लोगों को, जो जो भी यहाँ के पर्सन उनको लगेंगे कि दैट दिस आर द पर्सन हु हैव द प्रॉपर स्किल नॉलेज एंड इफिशिएंट है, उनको क्या करेगा, वो डेलीगेट कर देगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज मोर लिबर्टी टू एम्प्लॉयज। कॉमन सी बात है, व्हेन देयर इज अ लाइक कि एक पर्सन को बहुत सारे लोगों को कंट्रोल करना है तो उनका है तो लिबर्टी हो जाती है, लाइक कि हाँ, लाइक एक पर्सन बहुत सारे लोगों को कंट्रोल कर रहा है, सो ही और शी मे नॉट हैव द टाइम टू मैनेज ईच एंड एवरी एम्प्लॉय। नेक्स्ट है दैट डिसएडवांटेजेस, दैट इज टेंडेंसी टू ओवरलोड द सुपीरियर्स, ठीक है। बहुत सारे ओवरलोड हो गए हैं किसी एक सुपरवाइजर्स पे, एंड डेंजर ऑफ सुपरवाइजर्स लॉस ऑफ कंट्रोल। कॉमन सी बात है, लाइक कि एक पर्सन को 45, 50, 100 पीपल्स को कंट्रोल करना है तो वो क्या होता है, वो अपने कंट्रोल को लॉस्ट कर देते हैं। नाउ दिस विल रिक्वायर द एक्सेप्शनल क्वालिटी ऑफ मैनेजर्स, की कुछ ऐसे मैनेजर्स होते हैं जो कंट्रोल कर सकते हैं इन अ सिंगल टाइम पीरियड बहुत सारे इंप्लॉयज को, बट नॉट इन एवरी केस, ठीक है। ईच एंड एवरी मैनेजर इज नॉट दैट मच एफिशिएंट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज मे लिमिट द अपॉर्चुनिटी फॉर प्रमोशन।
ठीक है, अब यहाँ पे कोई एक डिफाइंड सेट ऑफ क्राइटेरिया नहीं है। सपोज यहाँ पे 10 पीपल्स हैं, दे आर मैनेजिंग द वर्क रिलेटेड टू मार्केटिंग। तो 10 में कोई सेट नहीं है ना, लाइक दिस आर द हायर पर्सन एंड दिस वन इज फॉर द लोअर पोजीशन। सो किनको पहले प्रमोशन दिया जाए, सो ये जो होता है थोड़ा समवॉट प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। नाउ लैक ऑफ अ टाइम टू कैरी ऑल एक्टिविटीज प्रॉपरली। यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास प्रॉपर टाइम नहीं होता है दैट वी कैन कैरी आउट द ईच एंड एवरी एक्टिविटी इन अ प्रॉपर वे। बिकॉज अल्टीमेटली यू नो दैट कि इस टाइप के स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम ये है कि एक पर्सन सारे पर्सन को एक साथ कंट्रोल नहीं कर सकता। सपोज ही इज फोकसिंग ऑन दिस डिपार्टमेंट, इस डिपार्टमेंट में फोकस कर रहा है तो अनदर डिपार्टमेंट्स विल लाइक हाँ चलता है वाला। सो ये दिस आर द कॉमन थिंग्स विच आर गोइंग इन वाइड स्पैन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, सो दिस was about the today's class. So next topic, that is departmentation, we will study in the next class. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Mm.